हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि कैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस को याद किया जाए। बच्चों, रिएक्शन तभी याद हो सकती है जब आप उस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, उसका एनालिसिस करें। मतलब रिएक्शन किस पैटर्न की है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। क्या वहाँ पर कोई सॉल्ट तो यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि आयनिक रिएक्शन तो नहीं है। क्या वहाँ पर कोई एसिड तो यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं है। तो उस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन सारी रिएक्शंस की आप लिस्टिंग करिए। लिस्टिंग में आप रिएक्शन लिखा आपने रिएक्शन नंबर 1, उसमें केवल रिएक्टेंट लिखना है, उसके सामने जो प्रोडक्ट है वो आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की लिस्टिंग कर लेंगे। फिर आपको उनके जो आंसर की है वो बनानी है अलग से कि रिएक्शन 1 का आंसर ये रहेगा। अब आप क्या करेंगे, किसी दिन जब आपके पास समय है आप उन रिएक्शंस के प्रोडक्ट सोचेंगे खुद से कि मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। उस प्रोडक्ट को आपको लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद भी आपको फिर ये चेक करना है आंसर की से कि उनमें से कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने गलत बनाए। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं वो आप सोच नहीं पा रहे हैं या आपको रिएक्शन याद नहीं है। ऐसी रिएक्शंस को आप स्टार मार्क कर लेंगे। स्टार मार्क करने के बाद में आप टाइम टू टाइम उन रिएक्शंस को फिर से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा उन रिएक्शंस पर कुछ क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं किसी रिएक्शन के बेसिस पे, तो उस केस में वो रिएक्शंस आपको कुछ समय बाद बहुत भयंकर तरीके से याद हो जाती हैं। तो बच्चों, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए myexams.ai से। थैंक यू।